अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले इन्फो एट एडी पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर, इनके हैरान कुन हक़ाइक़ और तारीख़ को सादा और असल अंदाज में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको मालूमात के साथ एक मुकम्मल सफ़र करवाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चल रहे हैं जनूबी अमरीका के एक ऐसे मुल्क की तरफ जो कुदरती हुस्न, सकाफती रंगारंगी, फुटबॉल के जुनून और एक तवील तारीख का इम्तिजाज। ये मुल्क है ब्राज़ील। ब्राज़ील सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ जंगलात भी हैं, साहिल भी है, बड़े शहर भी हैं और सदियों पर मुहित एक कहानी भी। ब्राज़ील के बारे में सबसे पहली हैरान कुन बात यह है कि ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। दूसरी अहम बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा बारानी जंगल यानी अमेज़न का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राज़ील में वाक़या है, जिसे ज़मीन के फेफड़े भी कहा जाता है। तीसरी और सबसे मशहूर हकीकत यह है कि ब्राज़ील में फ़ुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है। यहाँ गलियों, साहिलों और खाली मैदानों में बच्चे और बड़े फुटबॉल खेलते नज़र आते हैं। ब्राज़ील वो वाहिद मुल्क है जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीते हैं और यहाँ के खिलाड़ी दुनिया भर में लेजेंड समझे जाते हैं। नाज़रीन कराम, चौथी हैरान कुन बात यह है कि अगरचे ब्राज़ील जनूबी अमरीका में वाक़या है, लेकिन यहाँ की कौमी ज़ुबान हिस्पानवी नहीं बल्कि एक पुर्तगाली है। एक और अहम बात यह है कि ब्राज़ील में मुख्तलिफ नस्लों, सकाफ़त और पस मंज़र के लोग आबाद हैं, जो मिलकर एक मुनफरद माशरा बनाते हैं। नाज़रीन कराम, एक अहम बात यह भी है कि ब्राज़ील का मशहूर कार्निवाल दुनिया के सबसे बड़े और रंगीन त्योहारों में शुमार होता है, जहां मौसीकी, रक्स और ज़िंदगी से भरपूर माहौल देखने को मिलता है। अगर हम ब्राज़ील के महल्लों की बात करें तो ये जनूबी अमरीका के मशरक़ी हिस्से में वाक़या है और बहर ओकियानूस इसके मशरक़ में फैला हुआ है। इसका कुल रकबा तकरीबन 50 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में शामिल करता है। आबादी की बात की जाए तो यहाँ 22 करोड़ से ज़ायद अफराद रहते हैं, जो मुख्तलिफ नस्लों और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखते हैं। ब्राज़ील का दारुल हुकूमत ब्राज़ीलिया है, जो 20वीं सदी में जदीद मनसूबाबंदी के तहत तामीर किया गया एक मुनफरिद शहर है। मज़हब के एतबार से यहाँ अक्सरियत ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, ताहम दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। नाज़रीन कराम, अगर हम ब्राज़ील की मईशत की बात करें तो लातीनी अमरीका की सबसे बड़ी मईशतों में शुमार होती है। ज़राअत, सनत, कानकनी और कुदरती वसाइल इसकी मईशत की बुनियाद है। ब्राज़ील काफ़ी, सोयाबीन, गोश्त और गन्ने की पैदावार में दुनिया में नुमाया मकाम रखता है। अगरचे यहाँ जदीद शहर और सनती तरक्की मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ गुर्बत और माशी अदम मसावात जैसे मसाइल भी पाए जाते हैं। मजमूई तौर पर ब्राज़ील की मईशत एक बड़ी और मुतहर्रिक मईशत है, जिसकी GDP ग्रोथ वक्त के साथ उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। अब अगर हम ब्राज़ील की तारीखी पस मंज़र की बात करें तो इस कहानी का आगाज़ यूरोपी आमद से बहुत पहले होता है। हज़ारों साल पहले ब्राज़ील की सरजमीन पर मुख्तलिफ मकामी कबाइल आबाद थे, जिनमें टूपी, गुआरानी और दीगर कबाइल शामिल थे। ये लोग जंगलात, दरियाओं और साहिली इलाकों में रहते थे और शिकार, ज़राअत और मछली पकड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। इनकी अपनी ज़ुबानें, रस्म व रिवाज और समाजी निज़ाम थे और वो फितरत के साथ हम आहंग ज़िंदगी गुजारने पर यकीन रखते थे। 15वीं सदी के आखिर में यूरोप से पुर्तगाली मुहिमजू ब्राज़ील के साहिलों तक पहुँचे। सन 1500 में पुर्तगाली मल्लाह पेड्रो अल्वारेस काब्राल ने इस सरजमीन को पुर्तगाल के लिए दरियाफ्त किया और यूं ब्राज़ील पुर्तगाली सुल्तनत का हिस्सा बन गया। इब्तिदा में पुर्तगालियों ने लकड़ी और दीगर कुदरती वसाइल का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने ज़राअत को फ़रोग़ दिया और गन्ने के खेत कायम किए। ब्राज़ील की तारीख़ का एक स्याह बाब ग़ुलामी से जुड़ा हुआ है। पुर्तगाली दौर में अफ्रीका से लाखों ग़ुलामों को ब्राज़ील लाया गया ताकि खेतों और
کھانوں میں کام کروایا جا سکے۔ ان غلامی نے برازیل کی معیشت کی بنیاد مضبوط کی، مگر انہیں شدید ظلم اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ افریقی ثقافت، موسیقی اور روایات نے وقت کے ساتھ برازیل کی شناخت کا اہم حصہ بننا شروع کر دیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں برازیل نے آزادی کی راہ اختیار کی۔ سن 1822 میں برازیل نے پرتگال سے آزادی حاصل کی اور ایک آزاد سلطنت کے طور پر سامنے آیا۔ بعد کے برسوں میں برازیل نے کئی سیاسی ادوار دیکھے، جن میں بادشاہت کا خاتمہ، جمہوری تجربات اور فوجی حکومت کا دور شامل ہے۔ 20ویں صدی میں فوجی حکومت کے بعد برازیل نے دوبارہ جمہوریت کی طرف قدم بڑھایا اور ایک جدید ریاست بننے کی کوشش کی۔ دوستو، آج کا برازیل ایک ایسا ملک ہے جہاں جدید شہر اور قدیم ثقافت ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ ریو ڈی جینیرو اپنی خوبصورت ساحلوں، کرائسٹ دی ریڈیمر کے مجسمے اور کارنیول کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ساؤ پاولو برازیل کا سب سے بڑا شہر ہے اور معاشی مرکز ہے، جہاں صنعت، تجارت اور ثقافت کا ایک الگ ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ سلواڈور اپنی تاریخی عمارتوں اور افریقی اثرات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ برازیل کے لوگوں کی زندگی میں موسیقی، رقص اور کھیل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہاں کے لوگ خوش مزاج، ملنسار اور زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ فٹ بال کے میچز کے دوران پورا ملک جیسے ایک ہو جاتا ہے۔ اگرچہ برازیل کو سماجی مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک امید، جدوجہد اور تنوع کی علامت ہے۔ آخر میں اگر ہم برازیل کو ایک جملے میں بیان کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ برازیل تضادات کا ملک ہے، جہاں قدرتی حسن، تاریخی جدوجہد، ثقافتی رنگا رنگی اور جدید دنیا ایک ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور info@edu کو سبسکرائب کریں تاکہ دنیا کے مزید ایسے ہی دلچسپ سفر آپ تک پہنچتے رہیں۔